प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में ऐसा विद्यार्थी था, देखिए बढ़िया याद आती है। मैं देख के नहीं पढ़ता था, मेरा मेमोरी फोटोजेनिक था, मैं ऐसे देख के ऐसे फोटो खींच लेता था। प्रशांत किशोर जी एको बार बोले मोदी जी के ऊपर? प्रशांत किशोर जी बताएंगे अमित शाह की डिग्री क्या है? जी मोदी बताएं स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है? जितने लोग ये वहां पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी की डिग्री क्या है? तो संविधान की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के संविधान को आगे रखिए, समाजवाद अम्बेडकरवाद को मिलाकर चलिए और समता न्याय बंधुता का भारत बनाने के लिए सब लोग एकजुट होकर के शिक्षा बचाइए, रोजगार बचाइए और संविधान बचाइए। अभी एकजुट होने का वक्त है, सब लोग एकजुट रहें और बड़े खतरे को, इस देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, आरएसएस का गुलाम बनाया जा रहा है और संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, इसको बचाने के लिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए। कलम और किताब सबसे ज्यादा खतरे में है। लोग आगे भड़काते हैं धर्म खतरे में है, लो तलवार उठाओ बंदूक उठाओ। मैं कह रहा हूँ स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खतरे में, कलम उठाओ और सबको कलम पकड़ाओ, सबको शिक्षा दो। लेकिन आज शिक्षा मिली तो आखिरी पीढ़ी से पहली बार कोई व्यक्ति आया। अब शिक्षा बेची जा रही है, अब शिक्षा में एक विचारधारा का कब्जा किया जा रहा है, अब शिक्षा को गुलाम बनाया जा रहा है, महंगा किया जा रहा है, फेलोशिप बंद किया जा रहा है, लेटर एंट्री की जा रही है, परमानेंट अपॉइंटमेंट के बंद किया जा रहा है, बजट घटाया जा रहा है। शिक्षा पर बजट नहीं खर्च करोगे तो खर्च कहाँ करोगे? इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लोगे चुनाव लड़ने के लिए? शिक्षा पर सबका खर्चा हो और इसी समय लगा लो भाई। तो उसके बाद ये किताब कह रही है कि शिक्षा बचाना क्यों जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जब आप नाम लिए, हिंदुओं के बात करने वाले लोग ही गौ का जो तस्करी करते हैं, जो बेचते हैं, उनसे ज्यादा चंदा लेते हैं। हाँ भी यही है, पूरा देश जान गया है, पूरा देश इस झूठ को पहचान गया है, पूरा देश इस धोखे भ्रष्टाचार को, पूरा देश जान गया है कि वो झूठ बोलते हैं, पूरा देश जान गया है कि वो शिक्षा रोजगार आपके बच्चों से छीनेंगे और गृह मंत्री का बेटा को बीसीसीआई से आईसीसी का चेयरमैन बना देंगे। उसको बैट बल्ला पकड़ने नहीं आता, 2 अक्षर बोलने नहीं आता है और गृह मंत्री का बेटा है और परिवारवाद नहीं है। वो कब बैट बल्ला पकड़ा जी? और आपके बच्चों को कह रहा तलवार पकड़ो जी, धर्म में जाओ जी। अरे धर्म दिल में है, आपके स्कूल जाओ जी, विश्वविद्यालय जाओ, लेकिन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बर्बाद कर रहे हैं, महंगा कर रहे हैं। तो शिक्षा इतनी खराब हो जाए कोई बच्चों को पढ़ाना ही ना चाहे, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए सबको प्रोफेसर की डायरी जरूर पढ़नी चाहिए। जिस तरह बीएसएनएल को एकाएक बंद करने के कगार पर आ गई है बीएसएनएल कंपनी, आरक्षण को भी खत्म करने का साजिश रची जा रही है, क्या कहेंगे? आरक्षण इस देश की नहीं दुनिया की वह नीति है जिसने बहुत कम समय में बहुत बड़ी आबादी को न्याय और अधिकार दिलाया, सम्मान दिलाया। आरक्षण प्रतिनिधित्व का हिस्सेदारी का एक बहुत बड़ा रास्ता है और आरक्षण ने बराबर किया, सम्मान दिया। हजारों साल से जिसको अपमान किया गया था उसको सम्मान दिया। तो जो अपमान कर रहे थे, जो वर्चस्व में थे, जो मुट्ठी भर लोग थे, उनको दर्द होगा कि कोई बराबर हमारे कैसे बैठ गया। ये हेमंत सोरेन जी एक दिन जब जेल से छूट के आए तो सदन में खड़े होकर विधानसभा में बोले कि हम आदिवासी समाज से निकल कर इनके बगल में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए, इनका दिमाग मैला है, इनके दिल में मनुस्मृति है और हमारे दिल में संविधान है। तो संविधान की लड़ाई लड़ी जाएगी, इसलिए बराबरी की लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब के संविधान को आगे रखिए, समाजवाद अम्बेडकरवाद को मिलाकर चलिए और समता न्याय बंधुता का भारत बनाने के लिए सब लोग एकजुट होकर के शिक्षा बचाइए, रोजगार बचाइए और संविधान बचाइए। बहुत धन्यवाद। दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद रैली, सबको जहां भी मौका मिले न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाइए। मान लीजिए आपके हमारी बात में 4 बात नहीं मेल खा रही है, लेकिन 5 बात 6 बात मेल खा रही है तो उसके लिए एकजुट हो जाइए। डॉक्टर साहब की सहमति सबको जाना चाहिए जहां संविधान बचाने की ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जा रही है, जहां बाबा साहब को बचा के सपनों का भारत बनाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, हर उस लड़ाई में शामिल होइए, बड़ी एकता बनाइए। छोटी छोटी बातों में जो झगड़ा आपस में रहता है, ये बचेंगे तो सब लोग आपस में झगड़ा कर लेंगे। अभी एकजुट होने का वक्त है, सब लोग एकजुट रहें और बड़े खतरे को, इस देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, आरएसएस का गुलाम बनाया जा रहा है और संविधान के ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, इसको बचाने के लिए न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाइए। बहुत धन्यवाद। एक सवाल प्रशांत किशोर जी बिहार में घूम रहे हैं, कहते हैं यादव का मतलब 9वीं फेल नहीं होता। आप भी यादव है, आप प्रोफेसर हैं, तो पूरे यादव को वो इस तरह से प्रशांत किशोर जी का एक बयान मुझे दिखाइए जब वो प्रधानमंत्री की डिग्री पर कुछ बोले हों। इस देश के प्रधानमंत्री का डिग्री का पता ही नहीं कि वो इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जहाँ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल पढ़ाया हूँ, जिस समय वो फॉन्ट नहीं आया था उस समय उनकी डिग्री है।
और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि मैं पढ़ने में ऐसा विद्यार्थी था, देखिए बढ़िया याद आती है, मैं देख के नहीं पढ़ता था, मेरा मेमोरी फोटोजेनिक था, मैं ऐसे देख के ऐसे फोटो खींच लेता था। प्रशांत किशोर जी एक को बार बोले मोदी जी के ऊपर, प्रशांत किशोर जी बताएंगे अमित शाह की डिग्री क्या है, बताएं स्मृति ईरानी की डिग्री क्या है, जितने लोग ये वहां पहुंचे, और योगी आदित्यनाथ जी की डिग्री क्या है। आप बहुत सारे बहरूपिये घूमेंगे, ईमानदारी से उनको पहचानना जरूरी है, नहीं तो धोखा हो जाएगा। धोखा खाने के लिए बहुजन समाज, तो बाबू जगदेव प्रसाद की जमीन है, बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है। मुझे लग रहा है कि इस देश का समाज, बहुजन समाज अब इतना, एक जमाने में लोग मूर्ख समझते थे, अब मूर्ख नहीं है, मूर्ख बनाएगा। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं सर, जो भी बिहार में घटनाएं हो रही है उसमें 90% यादव है। यादव को टारगेट किया जा रहा है कि यादव ही सबको तंग करता है, इस तरह से फैलाई जा रही है। अब ये एक मानसिक बीमारी है जिसका कोई आंकड़ा देते नहीं। मैं इसका एक अच्छा आंकड़ा देता हूं कि बहुत दिनों तक यूपी बिहार में कहा गया कि यादव सबसे ज़्यादा जगह घेर लिए। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिहार के महागठबंधन की सरकार को, जाति जनगणना कराई, कहा जिसकी आबादी 14% से ज़्यादा उसको नौकरी 1.5% नहीं है, कौन किसका हक खाया है। तो कुछ लोगों को मानसिक बीमारी है, वो इसलिए है कि जो लड़ता हुआ नजर आए, जिसकी आबादी ज़्यादा हो, उसी को विलेन बना दो। तो भाई को भाई से लड़ा दो, आपका दुश्मन आपके घर में पैदा कर दिया तो असली दुश्मन से ध्यान हट जाएगा। इसलिए इस साजिश को समझना होगा। देखिए हमारे घर में कोई झगड़ा होगा तो हम लोग आपस में बैठ कर सुलझा लेंगे। पहले बाहर वाला बताए कि जाति जनगणना काहे नहीं करा रहा है, पूरे देश को आंकड़ा बताओ, किसकी कितनी संख्या है, किसने कितना नौकरी ली, किसका कब्जा किसने लिया है, पूरा देश में जाति जनगणना। बिहार में आके अमित शाह जी कहते हैं कि जाति जनगणना तब हुई जब बीजेपी अलायंस में तब पास हुआ था, तब यूपी बनारस पटना से जब लौटते हो तो लखनऊ पड़ता है ना बीच में, तो यूपी का नहीं करा रहे जाती जनगणना, दिल्ली में का नहीं करा रहे। ये सारे लोग वंचित शोषित बहुजनों की, पहली पीढ़ी की बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, पूरे देश को निजी हाथों में बेच रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं लेटर एंट्री के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा ले रहे हैं। और पूरे देश में इतना कुलपति है, कितना यादव कुलपति है, कितना डीएम कुलपति है, कितना जो है एसपी जज कितने हैं, इसका आंकड़ा देश को बताओ ना। अगर जिसका आबादी से ज़्यादा होगा फिर उसको आरक्षण से बाहर कर देना, लेकिन पहले आबादी के से ज़्यादा किसका है ये आंकड़ा तो पता चले। इसलिए बहरूपियों से सावधान, न्याय और समता के लिए दिमाग खुला रखिए, कान आँख खुली रखिए, और नाली के गैस से चाय बनाने वालों से बचिए। अखिलेश यादव के सलाहकार रहे, लगातार चुनाव में उनके साथ रहे, तो एक तरह सर अपने पीडीए में आपका नाम आता है कि आपने सर फॉर्मूला दिया। बिहार में A to Z करते थे, SV यादव जी रह गए, आपने सीधा आगरा पिछड़ा यूपी में किया, शानदार। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, उनके पास अपनी सलाह बहुत है। हम जैसे लोग संविधान बचाने के लिए जो पीडीए उन्होंने नारा दिया वो उनका नारा है, और वो पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, वंचित शोषित हजारों साल की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, वो इतनी जरूरी थी कि अयोध्या हरवा दी नागपुर वालों को। तो वो एक सूत्र है, वंचित शोषित लोग एकजुट हो जाएं, न्यूनतम संपत्ति पर एकता बनाएं, और अब पूरे देश में कम से कम जो मुट्ठी भर लोग हैं जो बांटना चाहते हैं, जो तोड़ना चाहते हैं लोगों को, उसको एकजुट करें। बिहार तो वैसे भी बहुत सामाजिक न्याय की जमीन रहा है, आंदोलन की जमीन रहा है, बस यहाँ पर बहुत जल्दी लोग पलट जाते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। इसलिए दरवाजा अभी भी खुला हुआ है, इसलिए दरवाजा खुला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिहार सामाजिक न्याय की जमीन है। आज इतना बड़ा कार्यक्रम प्रोफेसर डायरी पर करवाया, लंबे अरसे बाद, वैचारिक जमीन है। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां से एक रोशनी फिर से जलेगी और पूरे देश को अंधेरे दूर करने में मदद करेगी। प्रोफेसर की डायरी में हर पंक्ति लोगों को प्रभावित करने वाली है, इसलिए इसको खरीद के पढ़ा जाए। एक एक लाइन में शिक्षा, कलम, किताब पर क्या अहमियत है और क्या खतरे में है, इसकी कहानी बताइए। जिस सिस्टम की वजह से आपको प्रोफेसर पर से हटाया गया था, उस सिस्टम के खिलाफ जो है कैसे आप काम कर रहे हैं? उस सिस्टम को बदलने के लिए क्या काम कर रहे हैं? सिस्टम बदलने के लिए पहले बताएं तो कि वहाँ अंदर हो क्या रहा है, इसके लिए किताब लिखी गई। क्योंकि बाहर कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेले पर है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई खेत में काम कर रहा है, उसको नहीं पता कि नई शिक्षा नीति क्या बनाई गई है, शिक्षा बेची कैसे जा रही है, अंदर कैसे खतरा है। तो अंदर का आदमी तो बाहर बोलेगा। 25-50 साल बाद अगर ये शिक्षा बची नहीं ना तो खंडहर हो जाएंगे। खंडहर के बीच प्रोफेसर की डायरी बोलेगी। तो हम अभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, लोग जागरूक होंगे, एकजुट होंगे।
जिस दिन सत्ता हाथ में आएगी समाजवादी नारा लगेगा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। आखिरी बहुत धन्यवाद। सर 2 मिनट